विष्णवे नमः। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवेदर्यानगं वन्दे विष्णुं वरलोकं सर्वलोकैकनाथनं श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री पुरुषोत्तम मास महात्मा अधिक मास महात्मने 7वां अध्याय। सूर्य बोले, हे तपोधान, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है वही प्रश्न नारद जी ने नारायण से किया था। तो जो नारायण ने उत्तर दिया वह हम आप लोगों से कहते हैं। नारद जी बोले, विष्णु ने अधिक मास का अपार निवेदन करके जब मौन धारण किया तब बद्रीपते पुरुषोत्तम ने क्या किया, सो इस समय आप हमसे कहिए। नारायण बोले, हे वत्स गोलोक, श्री कृष्ण ने विष्णु के प्रति जो कहा वह अत्यंत गुप्त है, परंतु भक्त आसक्त सेवक दम्भरहित अधिकारी पुरुष को कहना चाहिए, अतः मैं सब कहता हूँ, सुनो। यह आख्यान संकीर्तन पुण्य यश सुपुत्र का दाता है, राजा को वश करने वाले और दरिद्र का नाश करने वाले हैं, बड़े पुण्यों को सुनने को मिलता है। अधिकार से सुनने उनसे उसी प्रकार अनन्य भक्ति से सुने हुए कर्मों को भी करना चाहिए। पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने बड़ा अच्छा किया जो मलमास को लेकर यहाँ आए, इससे आप लोक में कीर्ति पाएंगे। आपने जिसका उद्धार स्वीकार किया उसको हमने ही स्वीकार किया है, ऐसा समझे, अतः इसको हमने अपने समान सर्वोपरि करेंगे। गुणों से, कीर्ति के अनुभव से, षडैश्वर्य से, पराक्रम से, भक्तों को वर देने से और भी मेरे गुण है। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। पुरुषोत्तम जो मेरा नाम लोक में तथा वेद में प्रसिद्ध है, वह आपके प्रसन्नता के अर्थ में आज मैंने इसे दे दिया है। हे मधुसूदन, आज से मैं इस अधिक मास का स्वामी भी हूँ। इसके पुरुषोत्तम इस नाम से सब जगत पवित्र होगा। मेरी समानता पाकर यह अधिक मास सब मासों का राजा होगा। यह अधिक मास जगत पूज्य एवं जगत से वंदना करवाने योग्य होगा। इसकी पूजा और व्रत करके दुख और दरिद्र का नाश होगा। चैत्रादि सब सकाम है, हमने इनको निष्काम किया। इनको हमने अपने समान समस्त प्राणियों को मोक्ष देने वाला बनाया है। जो प्राणी सकाम और निष्काम होकर अधिक मास की पूजा करेगा वह सब कर्मों को भस्म कर निश्चय मुझे प्राप्त होगा। जिस परम पद प्राप्ति के लिए बड़े भाग्यवान यति ब्रह्मचारी लोग तप करते हैं और महात्मा निराहार रहकर एवं दृढ़ व्रत लोग फल पत्ता वायु भक्षण करते हैं और काम क्रोध रहित जितेंद्रिय रहते हैं, वे और वर्षा काल में मैदान में रहने वाले, जाड़े में, शीत में, गर्मी में धूप सहन करने वाले मेरे पद के लिए यत्न करते हैं, वे मेरे अव्यय पद को नहीं पाते हैं। परंतु पुरुषोत्तम के भक्त एक मास के ही व्रत से बिना परिश्रम जरा मृत्यु रहित उस परम पद को पाते हैं। यह अधिक मास व्रत संपूर्ण संस्थानों में श्रेष्ठ है और समस्त कामनाओं के फल सिद्धि देने वाला है। अतः इस पुरुषोत्तम मास का व्रत सबको करना चाहिए। हल में खेत में बोए हुए बीज जैसे करोड़ों गुना बढ़ जाते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य करोड़ों गुना अधिक बढ़ जाता है। कोई चातुर्थ मास आदि यज्ञ में करने में स्वर्ग में जाते हैं, वह भी भोगों को भोग और पृथ्वी पर आते हैं। परंतु जो पुरुष आदर से विधि पूर्वक अधिमास का व्रत करते हैं वह अपने समस्त कुल का उद्धार कर मेरे में मिल जाते हैं। इसे संशय नहीं करना चाहिए। हमको प्राप्त होकर प्राणी पुनः जन्म मृत्यु भय एवं युक्ति आदि व्याधि और जराग्रस्त संसार में फिर नहीं आता। जहाँ जाकर फिर पतन नहीं होता, सो मेरा परम धाम है, ऐसा वेदों का वचन है। वह सत्य है, असत्य कैसे हो सकता है। यह अधिक मास है और इसका स्वामी मैं ही हूँ और मैंने ही इसे बनाया है। और पुरुषोत्तम यह जो मेरा नाम है मैंने इसे दे दिया है। अतः इसके भक्तों को मुझे दिन रात चिंता बनी रहती है। उसके भक्तों की मन कामना
में मुझे ही पूर्ण करना पड़ता है। कभी कभी मेरे भक्तों का अपराध तो गणना में आ जाता है, परंतु पुरुषोत्तम मास के भक्तों का अपराध मैं कभी नहीं गिनता। हे विष्णु, मेरी आराधना से मेरे भक्तों की आराधना करना मुझे प्रिय है। मेरे भक्तों की कामना पूर्ण करने मुझे कभी देर भी हो जाती है, किंतु मेरे मास के जो भक्त हैं उनकी कामना पूर्ण करने मुझे कभी विलम्ब नहीं होता। मेरे मास के जो भक्त हैं वे मेरे अत्यंत प्रिय हैं। जो मनुष्य इस अधिक मास में जब दान नहीं करते वे महामूर्ख हैं, और जो पुण्य कर्म रहित प्राणी स्नान भी नहीं करते वे देवता तीर्थ द्विज से द्वेष करते हैं। वे दुष्ट अभागी और दूसरे के भाग्य छीनने वाले होते हैं। जिस प्रकार खरगोश के सिंह कदापि नहीं होते, अधिक मास में स्नान आदि करने वालों को स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जो मूर्ख मेरे प्रिय मलमास का निरादर करते हैं, मलमास से धर्माचरण नहीं करते, वे सर्वदा नरकगामी होते हैं। प्रति तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास होने पर जो प्राणी धर्म नहीं करते वे कुविभिंग पाक ओम शिव कुंभी पाक नरक में गिरते हैं, और इस लोक में दुख रूप अग्नि में बैठे स्त्री पुत्र पौत्र आदि को उत्पन्न बड़े भारी दुख भोगते हैं। जिन प्राणियों को यह मेरा पुण्यतम पुरुषोत्तम मास अज्ञान से व्यतीत हो जाए, वे प्राणी कैसे सुखों को भोग सकते हैं। जो भाग्य शालिनी स्त्रियां सौभाग्य और पुत्र सुख चाहने की इच्छा से अधिक मास में स्नान दान पूजा आदि करते हैं, उन्हें सौभाग्य संपूर्ण संपत्ति एवं पुत्र आदि यह अधिक मास देता है। जिसका यह मेरे नाम वाला पुरुषोत्तम मास दान आदि से रहित बीत जाता है, उनके अनुसार कुल नहीं रहता और उन्हें पति सुख प्राप्त होता है। भाई पुत्र धनो सुख तो स्वप्न में ही दुर्लभ है। अतः विशेष करके सब प्राणियों में अधिक मास में स्नान पूजा जप आदि विशेषकर शक्ति के अनुसार दान अवश्य कर्तव्य है। जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास में भक्तिपूर्वक मेरा पूजन करते हैं, वे धन पुत्र और अनेक सुखों को भोग कर पुनः गोलोक के वासी हो जाते हैं। मेरी आज्ञा से जब मेरे अधिक मास का पूजन करेंगे तब मेरे मासों में उत्तम मास इसे बनाया है। इसलिए अधिक मास की चिंता त्याग कर हे रमापते, आप इस अतुलनीय पुरुषोत्तम मास को साथ लेकर अपने वैकुंठ में जाओ। श्री नारायण बोले। इस प्रकार भगवान कृष्ण के मुख से रसिक श्रवण कर विष्णु अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक इस मलमास को अपने साथ लेकर नूतन जलधर के समान श्याम भगवान कृष्ण को प्रणाम कर गरुड़ पर सवार होकर शीघ्र वैकुंठ की ओर चले। बोले श्रीमन्नारायण भगवान की जय। इति बृहदनारदीय पुराणे श्री पुरुषोत्तम मास महात्मने श्री नारायण संवादे धीमासो प्रतिनार्थ सप्तमोऽध्याय पूर्णपद अष्टमोऽध्याय। सूर्य बोले हे तपोधन विष्णु और कृष्ण के संवाद को सुनकर संतुष्ट बन नारायण ने पुनः प्रश्न करने लगे। नारद जी बोले हे प्रभु, जब विष्णु भगवान वैकुंठ को चल दिए तो फिर क्या हुआ कहिए। आदि पुरुष कृष्ण और हरिसुत का जो संवाद है वह सब प्राणियों का कल्याण कारक है। नारायण बोले तदनंतर विष्णु बड़े प्रसन्न होकर वैकुंठ गए और वहाँ जाकर हे नारद अधिक मास को अपने पास ही बुला लिया और अधिक मास वैकुंठ में वास पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और 12 मासों का राजा होकर विष्णु के साथ रहने लगा। 12 मासों में मलमास को श्रेष्ठ बनाकर विष्णु ने मन से संतुष्ट हुए। अनंतर भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए कृपा करके अर्जुन से यह बोले। कृष्ण बोले हे राज शार्दुल, हमको मालूम होता है कि तपोवन आकर आप लोग दुखित होने के कारण पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया। वृंदावन की शोभा के नाथ भगवान का प्रिय पात्र पुरुषोत्तम मास आप वनवासियों का प्रमाद से व्यतीत होगा। भीष्म द्रोणाचार्य कर्ण के भय से स्थित मन आप सब लोगों ने भय और द्वेष से मुक्त होने के कारण प्राप्त पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं किया। कृष्ण द्वैपायन वासुदेव से व्याप्त विद्या की आराधना में तत्पर रणवीर अर्जुन ने इंद्रकील पर्वत पर चले जाने पर उसके वियोग से दुखित आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास को नहीं जाना। अब यदि आप यह पूछें कि हम क्या करें, तो मैं यही कहूँगा कि भाग्य का अवलंबन करो। पुरुषों जैसा अदृष्ट होता है वैसा ही सदा भासता है। भाग्य से उत्पन्न जो फल है वह अवश्य ही भोगना पड़ता है।
सुख दुख का भय कुशलता इत्यादि भायानुसार भी मनुष्यों को प्राप्त होते हैं। अतः अदृष्ट पर विश्वास रखने वाले आप लोगों को अदृष्ट पर ही निर्भर रहना चाहिए। अब इसके बाद आप लोगों के दुख का दूसरा कारण और बड़ा आश्चर्यजनक इतिहास के सहित कहते हैं। हे महाराज, हमारे मुख से कहा हुआ सुनो। कृष्ण बोले, यह भाग्यशाली द्रौपदी पूर्व जन्म में बड़े सुंदर मेधावी ऋषि के घर में उत्पन्न हुई थी। समय व्यतीत होने पर जब 10 वर्ष की हुई तब क्रम से रूप लावण्य से युक्त अति सुंदरी और आकर्षणात्मक नेत्र से शोभामान हुई। चातुर्थ गुण में से युक्त अपने पिता की एकमात्र इकलौती कन्या थी। अतः चतुर गुणवती सुंदर यह पिता की बड़ी लाडली थी। मेधावी ने सदा लड़के की तरह इसे माना, कभी भी अनादर नहीं किया। यह भी साहित्य शास्त्र में पंडिता और नीति शास्त्र में प्रवीण थी। इसकी माता इसकी छोटी अवस्था में ही मर गई थी। पिता ने ही प्रसन्नतापूर्वक पाला पोसा था। पास में रहने वाले अपने सुखी पुत्र पौत्रादि को सुख को देखकर इसको हुई स्पृहा हुई और तब यह सोचने लगी कि हमें कैसा सुख प्राप्त होगा। गुण और भाग्य का निधि सुख देने वाला पति और सपुत्र कैसे होंगे। इस मनोरथ विचारती हुई सोचने लगी कि यह मेरा विवाह उपस्थित, परंतु भाग्य ने बिगाड़ दिया। अब क्या करने से अथवा क्या जानना चाहिए, किस देवता की उपासना करे या किस मुनि की शरण में जाए, किस तीर्थ का आश्रय ले, मेरी कामना पूर्ण कैसी होगी, मेरा भाग्य कैसा होगा, कौन वर्ण करेगा। पंडित भी मेरा पिता मेरे ही दुर्भाग्य से मूर्ख हो गया। मेरा आश्चर्य है, विवाह का समय उपस्थित होने पर मेरे समान वर्ग पिता ने नहीं दिया। मैं अपनी सहेलियों के बीच प्रमुख थी, परंतु कुमारी होने के कारण पति दुख से पीड़ित हूँ। जैसे मेरी सखियाँ पति सुख भोगने वाली हैं, वैसे मैं नहीं। मेरी भाग्यवती माता क्यों पहले ही मर गई। इस प्रकार चिंता में व्याकुल कन्या मनोरथ रूप समुद्र के मोह रूप जल में निमग्न होकर शोका रूह लहरों से पीड़ित हो गई। इनके पिता मेधावी ऋषि भी कन्यादान के लिए कन्या के समान वर ढूंढने हेतु देश विदेश भ्रमण करने के लिए निकले, परंतु कन्या के अनुरूप वर न मिलने पर अपने मनोरथ से निराश लौटे। कन्या ने और भाग्य कि कन्यादान रूप संकल्प के पूर्ण न होने पर दव योग के कारण बड़ा भारी दारुण ज्वर उन्हें आया और सब अंग ऐसे फूटने लगे जैसे समस्त अंग टूट कर अलग हो रहे हैं, और ज्वर की ज्वाला से व्याकुल हुए श्वासोच्छ्वास लेते ही महादारुण मूर्छा से मदिरापान से उत्पन्न की तरह पैर लखाड़ते हुए गिरते पड़ते एक घर किसी तरह घर में आए और आते पृथ्वी पर गिर पड़े। भय से विलह कन्या जब पिता को देखने आए तब कन्या का स्मरण करते ही मेधावी मुनि मरणासन्न हो गए। भाग्य के फलस्वरूप बल से एकाग्र कांपने लगे और कन्यादान प्रसंग से उठा हुआ जो महोत्सव था वह जाता रहा। तदनंतर पहले किए हुए गृहस्थ आश्रम धर्म के परिश्रम के प्रभाव से संसार वासना को त्याग भगवान उचित लगाए गए। उस मुखुर्म मेधावी ऋषि ने शीघ्र ही नील कमल के समान श्याम त्रिवल्ल से सुंदर आकृति वाले श्री पुरुषोत्तम हरि का स्मरण किया। हे राम के स्वामी राधारमण, ए प्रचंड भुजदंड से दूर ही देवताओं के शत्रु दैत्यों को मारने वाले, हे अति उग्र दानव नल को पान करने वाले, कुमारी गोपियों के उतारे हुए वस्त्र को हरण करने वाले, हे कृष्ण हे गोविंद हरे, हे मुरारे, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, मुझे संसार में निमग्न की रक्षा कीजिए। इंद्रियों के ईश्वर आपको प्रणाम है। इस प्रकार मेधावी के वचनों को सुनकर शून्य श्री मद भगवान तो मुकुंद लोक में आते हुए मरे हुए मुनि के हाथ पकड़कर ईश्वर के चरण कमलों में ले आए। इस प्रकार अपने पिता के प्राण को निकालते देख कन्या ने हाहाकार करके रोने लगी और पिता के शरीर को अपने गोद में रखकर अति दुख से विलाप करने लगे। चिल पक्षी की तरह बहुत देर तक विलाप करने के अत्यंत दुख से विलय हुई और पिता को जीवित की तरह समझकर बोली,
बाला मेरी हाय रे हाय हाय, हे पिता, हे कृपा सिंधु, हे अपनी कन्या का सुख देने वाले मुझे आज जिसके पास छोड़कर आप वैकुंठ सुधारे। हे तात, प्रत्यहीन मेरी कौन रक्षा करेगा? आज मेरे भाई बंधु माता आदि कोई नहीं है। हे तात, मेरे भोजन वस्त्र की चिंता कौन करेगा? मैं कैसे रहूँगी इस निवेद ध्वनि से रहित निर्जन वन की तरह आपके घर में? हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं मर जाऊँगी, ऐसे जीने में क्या रखा है? हे तात, हे प्रेम करने वाले पिता, हे तात, हे विवाह विधि बना किए ही आप कहाँ चले गए? हे तपोनिधि, अब यहाँ आइए और अमृत के समान भूषण मधुर भाषण कीजिए। उस लड़की का रुदन सुन उस वन में रहने वाले ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इस तपोवन में अत्यंत करुण शब्द में से कौन रो रहा है? ऐसा कहकर सभी तपस्वी चुप होकर मेधावी ऋषि की कन्या का शब्द है ऐसा सुनिश्चित कर घबराए हुए हाहाकार करते मेधावी के घर में गए और वहाँ जाकर सबने कन्या के गोद में मरे हुए मेधावी ऋषि को देखा। देखकर वन में रहने वाले सभी ऋषि मुनि रोने लगे और कन्या की गोद से शव को लेकर शिव मंदिर के पास शमशान पर गए। वहाँ काष्ठ की चिता लगा के विधि से अंत्येष्टि कर्म कर उनका दाह संस्कार किए। दाह के अनंतर कन्या को समझाकर सब ऋषि अपने अपने आश्रम गए। इधर कन्या भी धैर्य धारण कर यथाशक्ति क्रिया के लिए द्रव्य खर्च करती हुई इस प्रकार पिता की मरण क्रिया को कन्या इस तपोवन में निवास करने लगी और पिता के मरण स्वरूप दुखाग्नि से जलती हुई रंभा की तरह व्यथित हुई और बछड़े के मर जाने से जैसे गौ चिल्लाती है और खाती नहीं दुर्बल हो जाती वैसी यह बाला विदित हो गई। इति बृहद नारदी पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्मने अष्टोध्याय समाप्त। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नवम अध्याय। सूर्य बोले तदनंतर विषम सोच नारद मुनि ने मेधावी ऋषि की कन्या का अद्भुत वृत्तांत पूछा। नारद जी बोले, हे प्रभु, वो मुनि की कन्या के बारे में बताए, उसका विवाह हुआ कि नहीं हुआ, कैसे हुआ? नारायण बोले, अपने पिता के स्मरण करते करते वह बार बार शोक करते करते उस घर में कुछ काल कन्या का व्यतीत हुआ। युद्ध से भ्रष्ट हुई हरणी की तरह घबराई। घर शून्य घर में रहने वाली दुख रूप अग्नि से उठी। भाव द्वारा बहते हुए अश्रु नेत्र वाली, जलते हुए हथकमल वाली, अधीनता घिरी हुई संपणी अपने दुख को सोचती और दुख से मुक्त होने को उपाय नहीं दिखाई दी। उस कृष्णोदरी को उसके शुभ भविष्य की प्रेरणा से सांत्वना देने के लिए उस वन में अपनी इच्छा से परम क्रोधी, जिनको देखने से ही इंद्र भयभीत होते हैं, ऐसे जटा से व्यास साक्षात शंकर के समान भगवान दुर्वासा ऋषि आए। हे नारद, भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजेंद्र, वह दुर्वासा आए जिनको आपकी माता कुंती ने बालापन में प्रसन्न किया। तब उन सुपूजित महर्षि ने देवताओं को आकर्षण करने वाली विद्या उन्हें दी। हे भोपाल, जिनको सब देवताओं ने नमस्कार किया और मुझको भी रुक्मिणी के साथ रथ में बैलों में की जगह जोता। दुर्वासा को बैठाकर रथ खींचते हुए जब हम दोनों मार्ग चलने लगे तो चलते चलते मार्ग में अति तीव्र प्यास से सूख गए थे। तालु और ओष्ठ जिस रुक्मिणी की ऐसे जल चाहने वाली रुक्मिणी ने जब मुझे सूचित किया, तब कंधे पर रथ की जोत को रखे हुए चलते ही चलते मैंने पाँव के अग्रभाग से पृथ्वी को दबाकर रुक्मिणी के प्रेम के वशीभूत मैंने भोगवती नाम की नदी को उत्पन्न किया। तब वह नदी भोगवती के ऊपर बहने लगी। अनंतर उसी के जल से हे महाराज, रुक्मिणी की प्यास मैंने बुझाया। इस प्रकार रुक्मिणी की प्यास बुझाकर देख उसे क्षण अग्नि की तरह दुर्वासा को क्रोध से जलने लगे और प्रलय की अग्नि के समान उठकर दुर्वासा ने श्राप दिए। बोले, बड़ा आश्चर्य है, कृष्ण रुक्मिणी तुमको सदा अत्यंत प्रिय है, अतः स्त्री के प्रेम से युक्त तुम मेरी अवज्ञा कर अपना महत्व दिखलाते हुए इस प्रकार उसे पानी पिलाया, अतः तुम दोनों का वियोग होगा। और उन्होंने श्राप दिया, हे युधिष्ठिर, वही यह दुर्वासा मुनि हैं, साक्षात रुद्र के अंश से उत्पन्न। उन्हें काल रुद्र की तरह महर्षि अत्रि के उग्र तप रूप कल्प वृक्ष के दिव्य फल हैं। पतिव्रताओं के सिर पर रत्न, अनुसुईया भगवती के गर्भ से उत्पन्न अत्यंत मेधायुक्त दुर्वासा नाम से ऋषि
अनेक तीर्थों में जल से भीगी हुई जटा से भूषित सिर वाले साक्षात तपोमूर्ति दुर्वासा ऋषि को आते देख कन्या ने शोक सागर से निकलकर धैर्य से मुनि के चरणों में प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद जैसे वाल्मीकि ऋषि को जानकी अपने आश्रम में लाई थी, वैसे ही वह दुर्वासा को अपने घर में लेकर आए। अर्घपाद और विधि प्रकार से जंगली फलों और पुष्पों से स्वागत की, आदर पूर्वक लेकर उनकी पूजा की और उन्होंने कहा, आपको प्रणाम है, मेरी अभाग्या के घर आज आपका सौभागम कैसे हुआ? हे मुने, आपके आगमन पर आज मेरा भाग्योदय हुआ है, अथवा मेरे पिता के पुण्य का प्रवाह है, जो मुझे संतावना देने के लिए ही आप मुनि सत्य आए हैं। आप ऐसे महात्माओं का पाँव की धूल जो है वह तीर्थ रूप है, उस धूल को स्पर्श करने वाली मैं अपना जन्म आज सफल कर सकूंगी। दुर्वासा बोले, हे द्विजसुते, तू बड़ी अच्छी है, तुमने अपने पिता कुल को तार दिया है, यह मेधावी ऋषि तप का फल है, प्राणियों के हित के लिए अत्यंत उग्र तप कर रहे हैं। कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन से ही मेरा शोक समुद्र सूख गया, इसके बाद मेरा भविष्य उज्ज्वल है, क्योंकि आपने मुझे सांत्वना दी। हे मुने, मेरी उस प्राबुद्ध बड़ी भारी ज्वाला यह युक्त दुख रूप अग्नि को क्या आप नहीं जानते? हे दया सिंधु, हे शंकर जी, उस दुखियारी को शांत कीजिए। मेरे विचार को हर्ष के कारण मुझे भी दिखलाई नहीं देता, न मुझे माता है, न पिता है, न भाई है, न धैर्य प्रदान करने वाला कोई है, अतः समुद्र से पीड़ित कैसे जीवित रह सकते? जिस जिस दिशा में देखती हूँ वहाँ वो दिशाएं शून्य ही प्रतीत होती हैं। इसलिए हे तपोनिधि, मेरे दुख का निस्तार की शीघ्र करे। मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। इस समय मेरा विवाह न हुआ फिर वृक्षली शुद्रा हो जाऊंगी। आप मुझे बड़ा भाग्य है, इसी भाग्य ने मुझे निद्रा आती है, न भोजन में रुचि लगती है। हे ब्राह्मण, अब मैं शीघ्र ही मरने वाले हूँ, यह मेरा समय निश्चित है। ऐसा कहकर आंसू बहाते हुए कन्या दुर्वासा के सामने चुप हो गई। तब दुर्वासा कन्या का दुख दूर करने को उपाय सोचने लगे। नारायण बोले, इस प्रकार मुनि कन्या के वचन को देखकर सुनकर इसका अभिप्राय समझकर बड़े क्रोधी मुनिराज दुर्वासा ने उस कन्या को कुछ हित कर विचार पूर्ण रूप से देखकर सारभूत उपाय बतलाया। इति बृहद्नारदे पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये नवम अध्याय समाप्त। पूर्ण पद वल वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय शिव, जय जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। 10वां अध्याय। नारद जी बोले, हे तपोनिधि, परम क्रोधी दुर्वासा ऋषि ने विचार करके क्या उपदेश दिया? नारायण ने बताया, मेधा ऋषि ने कहा। दुर्वासा बोले कि हे सुंदर आदि गुप्त उपाय, मैं तुझे कहता हूँ, ये उस विषय किसी को कहने योग्य नहीं है, तथापि तेरे लिए मैंने विचार ही लिया है। मैंने विस्तार पूर्वक न कहकर तुझे संक्षेप में कहता हूँ। हे सुभगे, इस मास से तीसरा मास जो आवेगा वह पुरुषोत्तम मास है। उस मास में तीर्थ स्नान कर मनुष्य भ्रूण हत्या से छूट जाता है। हे सुंदरी, कार्तिक आदि 12 मासों में इस पुरुषोत्तम मास के बराबर कोई मास नहीं है। मास, पक्ष, पर्व ये सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। वेदांत साधन है जो परम पद प्राप्ति के साधन है, वे इस मास की 16वीं कला के बराबर नहीं है। हे सुंदरी, फल पुरुषोत्तम मास में किसी भी तीर्थ में एक बार करने से मात्र मिलता है। बोले, हे मास कृष्ण का अत्यंत प्यारा है, नाम से ही भगवान का स्मारक है। पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता पूर्वक मैंने इसी मास की सेवा की है। एक समय क्रोध से मैंने अम्बरीश राजा को भस्म करने का अर्थ कृत्या भेजी थी। सो हे बोले, तब हरि ने जलता हुआ सुदर्शन चक्र मुझे ही भस्म करने के लिए उसी समय मेरे पास भेजा। तब पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रभाव से ही मैंने चक्र हटा दिया। हे सुंदरी, वह चक्र त्रैलोक्य भस्म करने का सामर्थ्य रखने वाले जब मेरे पास आकर खाली चला गया, बड़ा विस्मय हुआ। इसलिए हे सुभगे, तो उस पुरुषोत्तम मास का व्रत कर। कन्या मूर्खतावश दुर्वासा ऋषि से बोली, हे ब्राह्मण, हे मुने, आपने जो कहा है रुचता नहीं है मुझे। माघ आदि मास कैसे भी कुछ भी फल देने वाले नहीं है। कार्तिक मास कम है,
ऐसा आप कैसे कह सकते? सो कहिए, वैशाख मास सेवित हुआ इससे अच्छित कामों से नहीं। सदाशिव आदि से लेकर सब देवता सेवा करने से क्या फल नहीं देते? अथवा पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देव, सूर्य और जगत की माता देवी क्या यह सब कामना देने वाली नहीं है? श्री गणेश सेवा पाकर इच्छित वर नहीं देते? व्यतीत आदि योग्यों का सर्व आदि देवताओं को भी सबका उल्लंघन करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते। क्या आपको लज्जा नहीं आती? यह मास बड़ा मलिन है और सब काम में निंदित है। हे मुने, इस रवि की संक्रांति से रहित इस मास को आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते? सब दुखों को छुड़ाने वाले परम श्री हरि को मैं जानती हूँ। हे देव, दिन रात उनकी चिंता करते हुए हे जानकी पति राम और पार्वती पति शंकर के सिवाय और किसी को नहीं देखती हूँ। हे विपेंद्र, अन्य कोई भी देवता ऐसा नहीं जो मेरे दुख को दूर करे। अतः हे मुने, फलों को छोड़कर कैसे मलमास की स्थिति करूँ? इस प्रकार ब्राह्मण कन्या ने कहा हुआ सुन दुर्वासा ऋषि मुनि ने एकदम ज्वलायमान हो गए और नेत्र क्रोध लाल हो गए। और इस प्रकार क्रोध आने पर कृपा करके मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि यह मूर्ख है, अनहित को नहीं जानते, अभी बुद्धि पूर्ण नहीं हुई है इसकी। पुरुषार्थम के महात्मा को विद्वानों को भी पता नहीं है। थोड़ी बुद्धि वाले पुरुष विशेष एक कुमारियों को तो ही हो सकता है। यह कुमारी कन्या माता पिता से रहित दुखादि से जली हुई अति उग्र को तो ही कहा जा सकता है। इस प्रकार सोचकर उनका क्रोध शांत हुआ और स्वस्थ होकर दुर्वासा मुनि उस बिलह कन्या से बोले। दुर्वासा बोलते, हे मित्र पुत्री, तेरे ऊपर मेरा कुछ भी क्रोध नहीं है। पुरुषोत्तम मास का जो तूने निरादर किया है उसका फल तुझे तो मिलेगा ही, इस जन्म में मिले अथवा दूसरे जन्म में। अब मैं नर नारायण के आश्रम में जाऊंगा। तेरे पिता मेरा मित्र था, इसलिए मैंने श्राप नहीं दिया। तो बाल भाव के कारण अपने शुभाशुभ से हिताहित को नहीं जानती। शुभाशुभ भविष्य में कोई टाल नहीं सकता। अच्छा हमारा बहुत समय व्यतीत हो गया, अब हम जाते हैं, तेरा कल्याण हो। कृष्ण बोले, ऐसा कहकर महाक्रोधी दुर्वासा मुनि शीघ्र चले गए। उनके जाने पर निष्प्रभा हो गई। तदनंतर बहुत देर तक कन्या सोच विचार कर यह निश्चय किया कि देवताओं के भी देवता तत्काल फल को देने वाले हैं। पार्वती पति शिव की तप द्वारा आराधना करूंगी। हे नृमेधावी ऋषि, कन्या ने इस मन को निश्चय कर अपने आश्रम में रहकर शंकर जी की निरंतर पूजा करें। सूर्य जी बोले, फलों के दाता लक्ष्मीपति को, वैसे ही सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़कर एवं दुर्वासा के प्रबल वचन की निंदा कर वह ऋषि कन्या अपने आश्रम में ही अंधक को मारने वाले शंकर जी की सेवा करने के लिए तत्पर हो गई। बोल देवादिदेव महादेव की जय। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम महात्मने श्री नारायण नारद संवादे कुमारी शिवाराधना दोगो नाम 10 पूर्ण पद। हर हर महादेव। जय जय श्रीमन्नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।